बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, वेलकम टू द क्लास। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मेरे बहुत दिल के करीब। लास्ट वीक भी मैं करना चाह रहा था लेकिन कुछ वजूहात की बेसिस पे नहीं हो सकी ये वाली एपिसोड। तो आज की एपिसोड का नाम है साइंस ऑफ पर्पज़ और पर्पज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। और ये टॉपिक मेरे दिल के इसलिए इतना करीब है क्योंकि आज से कोई 13-14 साल पहले, 2007 की बात है, तकरीबन 14 साल पहले मेरी भी एक कॉन्शियस बर्थ हुई, शऊरी पैदाइश हुई। मेरी लाइफ एक आम सा जैसे नौजवान होता है जो लापरवाह नौजवान होता है, खिलंडरा सा नौजवान जैसे सारे नौजवान होते हैं, लेकिन कभी उसने सोचा नहीं होता कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं कितना काम कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। सिंपल सा मेरा एक विज़न था, सिंगर बनना है या एक्टर बनना है वगैरह वगैरह, जैसे होता है नौजवानों का शौक़। तो इंशाल्लाह आज मैं कुछ बड़ी पर्सनल तस्वीर भी आप सबके साथ शेयर करूँगा और ऑडियंस के साथ भी, जिससे मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर तब्दीली कैसे आई, मेरी जर्नी क्या है, इल्म की तरफ मैं कैसे आया, दीन की तरफ मैं कैसे आया, फिर क्या स्ट्रगल की और किस विज़न के साथ हमने यूथ क्लब बनाया था वगैरह वगैरह। सबसे पहले स्लाइड्स पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पिक्चर है जिसमें आपको मेरे लंबे लंबे बाल नज़र आ रहे हैं। तो ये 2007 की ही पिक्चर है, 2006-07 की पिक्चर है। मैं असल में आई वॉज इनटू रॉक एंड मेटल। वैसे तो इंडियन गाने भी ज़ाहिर है बहुत सुनते थे, लेकिन ज़्यादातर जो मुझे पसंद था वो रॉक और मेटल बहुत पसंद था, और मेटल की भी एक्सट्रीम फॉर्म, हैवी मेटल, डेथ मेटल। मेरा एक दोस्त था ज़रार, माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है, उसके इतने लंबे लंबे बाल थे क्योंकि वो गिटारिस्ट था। और एक और हमारा दोस्त था हसन गौरी, वो उसका कज़न था, वो ड्रमर भी था, बैस भी बजाता था, मैं सिंगिंग कर लेता था थोड़ी बहुत। तो ये तब की तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही कि लंबे लंबे बाल एक शौक़ था, जैसे रॉक स्टार्स होते हैं, जैसे वो मेटल वाले होते हैं, तो उनकी तरह के बाल रखने का एक शौक़ था। क्योंकि हेड बैंगिंग हम बहुत किया करते थे, बालों को हिलाना, हेड को बैंग करना। मुझे बल्कि याद है कि ए लेवल में 2004 की बात है, हम लाहौर आया करते थे, उस वक्त मेरी रिहाइश फैसलाबाद में थी। हम लाहौर आया करते थे सिर्फ इसलिए कि रात को DHA जाएंगे, वहाँ जाके ऊंची डेक में मेटल सॉन्ग चलाएंगे, हेड बैंगिंग करेंगे, सारे देखेंगे, अटेंशन सीकिंग करेंगे। इस तरह हम करते भी थे। एक मेरा दोस्त था, वो अमेरिका में होता है, तो उसने हमें शौक़ डाला था रॉक का और मेटल का। बहरहाल हम DHA आते थे, आकर गाड़ी खड़ी करते थे, उसने डेक लगाए होते थे अपनी गाड़ी में उस वक्त। उसके बाद मुझे याद है सिविक थी कि करोला थी गालिबन, तो फुल ऊंची गाने लगा के हम हेड बैंगिंग किया करते थे। तो ये तब भी ऐसे ही मेरे बाल होते थे हेड बैंगिंग के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की हम हेड बैंगिंग करते थे। एनीवे, तो यूनिवर्सिटी में ही मैं मशहूर था कि ये एक मतलब इस टाइप का म्यूज़िक सुनने वाले लोग हैं। और क्रिकेटर भी मैं था, तो बाल लंबे लंबे थे, तो बॉलिंग मेरी काफ़ी फास्ट थी। शुरू में मुझे अली बॉलर के नाम से, बल्कि अभी तक अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे जी की, काफ़ी लोग अली बॉलर के नाम से जानते हैं। काफ़ी तेज़ बॉलिंग थी मेरी, तो शोएब अख्तर को कॉपी करने की कोशिश करता था मैं। लंबे लंबे बाल भी थे, एटीट्यूड भी वैसा ही दिखाता था, घुरी शुरी कराता था, स्लेजिंग वगैरह ये वो। तो ये तब की तस्वीर है जो आपको जो है ना नज़र आ रही है, लंबे बाल वाली। फिर ये एक तस्वीर जिसमें मैंने ये वाला साइन जो है वो बनाया हुआ है। ज़ाहिर है तब इमेच्योर थे, तब वो रॉक स्टार्स और वो सारे इस तरह के साइंस बनाते हैं, आपने देखे होंगे तस्वीर में। तो ये हमारी मेरे जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने कुछ बेहुदा साइंस ज़ाहिर है बनाए हुए। अब ये सारे मैच्योर हो गए, इनके बच्चे हैं। तो खैर एनीवे, तब मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि चूँकि उस दौर में हमें पता ही नहीं था ये साइंस हैं क्या, इनका मतलब क्या है, लेकिन वो शो में अटेंशन सीकिंग में बंदा कर लेता है। तो मैं यहाँ पर जो है ये बिल्कुल नीचे लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है, और मेरे साथ राइट पे ज़रार है, लंबे लंबे बालों वाला ज़रार भी आपको नज़र आ रहा होगा। उसने बल्कि जो शर्ट पहनी हुई है AC/DC की पहनी हुई है। AC/DC एक बहुत मशहूर बैंड इसका, रॉक का और जो है वो मेटल का। तो बहरहाल ये सारी मुझे चीज़ें इसलिए बताएंगे पास्ट में हम ये सुनते रहें। तो एनीवे, ये जो मैंने साइन किया हुआ तब हमें नहीं पता था इसका मतलब क्या है, लेकिन ज़ाहिर है कि सारे रॉक स्टार्स करते थे, हम करते थे। ये अबासीन एक होटल था वहाँ पे झील पे, वहाँ हम हाइकिंग करके गए थे सारे। ये बिल्कुल शुरू की बात है, जब GK में हमारा एडमिशन हुआ था। तो वहाँ पर जाके फिर हमने मछली खाई, खाना खाया, उसके बाद फिर ये तस्वीर हमने खिंचाई, ये एक तस्वीर। फिर अगली तस्वीर, ये हमने एक माइम परफॉर्म की थी शुरू में। माइम जो है ना, उसमें क्या होता है कि फेस को आप पेंट करते हैं, फेस को पेंट करके आप ना एक्शन से एक्टिंग करते हैं, बोलना कुछ नहीं है, डायलॉग कुछ नहीं होता, आपने अपने एक्शन से एक्टिंग करनी होती। तो मैं शुरू से एक्टिंग में था, A लेवल के टाइम से, बल्कि O लेवल के टाइम से, थिएटर्स, एक्टिंग। GK में मैंने ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में बेस्ट एक्टर नॉमिनेट हुआ हूँ 2 बार, एक बार मैंने बेस्ट प्रोडक्शन भी जीता हुआ है। हमारे वो PTV के बहुत बड़े एक्टर हैं तौकीर नासिर साहब, उनकी एकेडमी भी है इस्लामाबाद में, उन्होंने मेरे ड्रामे को फर्स्ट प्राइज़ दिया था। बड़ा अच्छा ड्रामा था, पेविस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। ये दीन में आने के बाद मैंने ड्रामा किया था थिएटर में, विदाउट एनी म्यूज़िक। हमने कायम करके दिखाई मिसाल के विदाउट म्यूज़िक, विदाउट एनी फीमेल एक्ट्रेस ड्रामा हो सकता है। तो हमने वो करके दिखाया और फर्स्ट प्राइज़ जीत के दिखाया। और हमारे मदे मुकाबिल ऐसे ऐसे ड्रामाज थे, मैं आपको बता नहीं सकता।
जिनका बैकड्रॉप, स्टेज, एक्टर्स कमाल थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनलिटी की बेसिस पे हमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। 2000 तकरीबन 10 की ये बात है। एनीवे ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, इसमें आप देखें मैंने भी पेंट किया हुआ है अपना चेहरा, साथ में बहुत राइट में आपको ज़रार भी नज़र आएगा, उसने इस तरह किया हुआ है इमेच्योरिटी में। तो ये बड़ा एक यादगार मौका था, माइम की थी हमने पहली बार, जीकी में स्टेज एंट्री थी ऑडिटोरियम में। तो ये एक मेरा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके बाद जो पिक्चर है 2007 की, ये ऊपर इसके लिखा भी हुआ है 24 सितंबर 2007, टाइम भी लिखा हुआ है। टाइम अगर मैं पढ़ूँ मेरा ख्याल 3:25 है गालिबन, काफ़ी छोटा लिखा हुआ है। एनीवे ये पिक्चर मैंने खींची और 25 सितंबर 2007 को आप देख सकते हैं मैंने फेसबुक में डाली, यहाँ आगे डेट भी आ रही है फेसबुक की। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसका नीचे कमेंट है, चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको आप कहते हैं कि केजी का, किंडरगार्टन का फ्रेंड है मेरा। अब ये अमेरिका में होता है, अमेजॉन में, काफ़ी माशाल्लाह बड़ी पोस्ट पे है, इरफान। इसका कमेंट क्या आया है देखें, ये ऐसे ही कमेंट आते हैं जब हम मौलवी बन जाए ना। मैंने टोपी चढ़ाई एकदम, ठीक है, मेरा पहला अटायर ये था, टोपी चढ़ाई, शलवार कमीज़ पहनी, क्योंकि मौलवी बनने के लिए एक जेस्चर तो देना होता है ना कि अब मैं मौलवी हो गया हूँ, तो ज़ाहिर है वो एक अटायर से देना होता है। मैंने टोपी पहन ली, फुल शराफत शो की, मैंने कहा जी अब मैं छोड़ दिया, म्यूज़िक भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। एनीवे मैंने वो पिक्चर लगाई, कमेंट इसका पहला आया, ड्यूड आर यू सिक, कि तुझे क्या हो गया है, तू बीमार है क्या, मसला क्या है तेरे साथ। फिर उसने खैर खुद ही कहा लॉल किडिंग, वो तो बचपन से ही है, यानी मजाक किया कि ये तो सिख तो बचपन से ही है। यानी उसे यकीन नहीं आया मेरे दोस्त को, उसने कहा शायद मजाक में लगाई है, शायद इसने कोई प्रैंक करने के लिए ये तस्वीर लगा दी है कि ये मौलवी हो गया। तो खैर उसे नहीं पता था कि पक्का पक्का मौलवी हो गया, उसे अभी तक यकीन नहीं आता। अक्सर जब मुझसे मिलने आता है कहता है मैं आई कांट स्टिल बिलीव कि तू मौलवी हो गया, लेकिन अप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, मुझसे सवाल पूछता है माशाल्लाह। वही लोग जो तब मजाक उड़ा रहे थे वही लोग अब हमसे सवालात पूछते हैं माशाल्लाह, वही लोग अब दीन में इंटरेस्ट लेते हैं, इज्जत करते हैं। मेरा एक दोस्त था CDS वहाँ की सोसाइटी थी, कल्चरल ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट सोसाइटी, उसका वो प्रेसिडेंट था। ये बहुत बड़ी बात होती है उधर इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट होना, लोग इसके लिए बहुत पापड़ बेलते हैं। उसको मैं जाता था, समझाता था कमरे में जाके, पर्सनल लेवल पे प्यार से हाथ पकड़ के कि यार ना कर, ये वाला इवेंट ना कर, इस तरह भी हो सकता है ये इवेंट, म्यूज़िक ना कर, लड़कियों को ज़रा बहनें हैं उनको ना इस तरह से मतलब डांस कराओ, ये वो समझता था माशाल्लाह, खैर थी उसमें बहुत। लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर में, पीयर प्रेशर, आपको पता है प्रेशर होता है लोगों पे, ज़्यादातर लोग प्रेशर में करते हैं, अंदर से उन्हें पता होता है गलत है, लेकिन बस फ्लो के साथ लगे होते हैं, प्रेशर में लगे होते हैं। कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी, कभी कभी गुस्से भी हो जाता था मुझ पर, नज़रें भी चुराता था, मतलब मैं इतना उसे समझाता था, कैफ़े में बैठा होता था उठ के चला जाता था मुझे देख के, लड़ाई हो जाती थी। तो मज़े की बात यह अल्लाह की तरफ से कि आज से कोई 4 साल पहले, 2016 की बात है, 5 साल पहले, फेसबुक पे उसका मुझे मैसेज आता है ग्रेजुएशन के 6 साल बाद, और वो मेरा शुक्रिया करता है कि अली भाई उस वक्त की जो बातें आपने मुझे की थी ना, वो आज सारी मेरी रील चली है। क्यों चली? उसका एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल में था उस वक्त। वो मुझे हॉस्पिटल से मैसेज करता है, मैसेज अभी तक मेरे पास है, वो कहता है कि आपकी सारी बातें आप मुझे याद आ रही। ये है असल में जब अल्लाह ने किसी को लाना होता है ना, कोई हादसा होता है, फिर बंदे को बातें याद आती हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारे नौजवानों को, आप सबको कहता हूँ कि दावत देना ना छोड़ो। दावत का मकसद अगले को कन्विंस करना है ही नहीं, दावत का मकसद है उस तक मैसेज पहुंच जाए। वो क्लिक कब करेगा ये अल्लाह को पता है। मेरी ज़िंदगी में इतने लड़के हैं, इतने दोस्त हैं। फैसलाबाद का मेरा एक दोस्त था, उसको मैं नमाज की दावत देता था जब मैंने पढ़ना शुरू की, नहीं पढ़ता था वो। एक टाइम आया कि वो गुस्से होने लग गया मुझ पर, नमाज जान के उसने ना पढ़नी शुरू कर दी। हम जाते थे बाज़ार, मेरे साथ वो बाइक पे होता था, पीछे बैठा होता था, मैं बाइक रोकता था, बाइक रोक के उसे कहता था कि नमाज़ पढ़ते हैं, क्लियर इनकार कर देता था। एक टाइम आया मैंने उसे कहना ही छोड़ दिया, कंफर्टेबल हो गया मैं उसके साथ। वो बाहर वेट करता था बाइक पे, नमाज नहीं पढ़ता था, आप अंदाज़ा लगा लें, बस अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं थी। मैं नमाज़ पढ़ के आ जाता था, वो नमाज ही नहीं पढ़ता था, बाइक पे वेट करता रहता था। आज वही लड़का माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। तकरीबन आज से 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि वो ऐसा था। क्यों? कोई ऐसी चीज़ उसकी ज़िंदगी में हुई कि मेरी सारी दावत उसे क्लिक कर गई। इसलिए मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ, टीचर्स को भी कहता हूँ, हम सब को कहता हूँ कि देखो आपका काम है अपने छोटे भाई को दावत देना, मैसेज पहुँचा देना। वो ज़रूर कभी ना कभी उसको पिक करेगा इंशाल्लाह, जब उसका टाइम आएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसलिए ये एक बेसिक जो है मैं तस्वीर जो आपको दिखाई कि जब मैं दीन की तरफ आया, बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, रेजिस्ट किया, क्योंकि हमारे माशरे में ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली जो इमेज है दीनी तबके की वो ये है कि यार मौलवी होने का मतलब है कि दुनिया तो गया, हुन है बस गया। यही इमेज हमने चेंज करनी है कि भाई इस्लाम में आने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से आप गए। इस मुसलमान इंजॉय भी करता है, हम भी तो इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। मुसलमान जो है जॉब भी करता है, पैसे भी कमाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अल्लाह की हदूद में जो हलाल व हराम है उसकी तमीज़ करते हुए करता है हर चीज़, और अल्लाह उसमें जो है वो बरकत डालता है। ये फिर अगली तस्वीर आपको नज़र आ रही मेरे हॉस्टल के रूम की। ये मेरा शुरू का अटायर था। इसको दिखाने का मकसद ये नहीं कि शुरू का ये था अब ऐसा है तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता।
मैं इस अटायर को अच्छा ही समझता हूँ। हमारे तबलीगी भाइयों का ये अटायर है, हमारे बहुत से ऐसे लोग जो दीन में आते हैं उनका ये अटायर है, अच्छी बात है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है ये अटायर। अगर वो इससे ज़्यादा मॉडस्ट समझते हैं बहुत अच्छी बात है, इस अटायर को ज़रूर अपनाएं। हमारा चूँकि राब्ता यूथ से है तो हम ज़ाहिर है कि इस अटायर को पसंद करते हैं जिस अटायर में इस वक्त हम करंटली हैं, क्योंकि हम लोगों को ये मैसेज देने देते हैं कि हम भी कॉमन लोग हैं। और माशाल्लाह उलमा हमें अगर कोई मसला हो हमारे अटायर में उलमा समझाते हैं तो हम फिर उसकी तौसीक कर लेते हैं। लेकिन खैर ये मेरा शुरू का अटायर आप देख सकते हैं, टोपी भी मैं पहनता था और शलवार कमीज़ में। तो ये शुरू के दिन है जब मैं कह लें कि इस्लाम की तरफ आया, मौलवी हुआ। उसके बाद आपको नज़र आ रही है नेक्स्ट पिक्चर, ये हमारे भाई लोग, इसमें कुछ लोग को आप भी जानते हैं, कासिम भाई नज़र आ रहे होंगे आपको माशाल्लाह। इसमें आपको मेहरुल्ला सोमरू नीचे नज़र आ रहे होंगे, हसन अदनान हमारे यूथ क्लब के पुराने भाई। ये हम गए थे शिफा इंटर स्कॉलिस्टिक टूर्नामेंट, शिफा मेडिकल कॉलेज के अंडर एक टूर्नामेंट हुआ था, 2010 की बात है। डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह भी वहाँ लेक्चर देने आए थे। उस दौर में ज़ैद हामिद बहुत मशहूर थे, वो भी आए थे। बाद में खैर उनका एक मसला बना, जो भी वो आउट हुआ। एनीवे उस टाइम वो बड़े मशहूर थे, तो हम सुनने भी गए थे उन्हें। उस टाइम पे बड़ी ज़ाहिर है हम फैसिनेटेड थे दीनी लोगों से कि जाकर सुने इनकी बातें। तो ये भी एक बड़ी यादगार तस्वीर है कि जब मैं दीन की तरफ आया माशाल्लाह, तो उसके बाद अपने दीनी भाइयों को हम ले जाते थे ऐसे इवेंट्स पे कि चलते हैं यार ज़रा ऐसी आउटिंग करते हैं। देखिए दो तरह की आउटिंग्स हैं, हम इन्हीं भाइयों को कॉन्सर्ट पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जब हमारी शऊरी पैदाइश होगी, हमें पता लग गया कि असल मकसद क्या है, फिर हम ऐसी जगहों में जाना पसंद करते हैं। फिर हम हाइकिंग करना पसंद, फिर कि चलो कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हो रही है उधर चलते हैं, उधर जाके सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो बड़ा फ़ायदा होता था। ये एक बड़ी यादगार तस्वीर है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये हमारा पहला जीकी से बाहर निकल के एक इस्लामिक इवेंट अटेंड करना था। ये हमारे सफ़र का आगाज़ था। इसमें हमारी बड़े उलमा से मुलाकात हुई, डॉक्टर इसरार रहीमुल्लाह भी वहाँ थे, लेकिन और भी बड़े जय्यद उलमा वहाँ पर थे। अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, शायद मैं मिक्सअप कर चूँ, लेकिन वहाँ इस्लामाबाद के जय्यद उलमा भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे गाइडलाइंस ली, हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अभी ये सफ़र शुरू हो रहा है हमारे, 2010 की बात है। अगली तस्वीर बड़ी यादगार है, दिसंबर 2010 की, फेसबुक की तस्वीर है, मैंने डेट भी डाली हुई है। इसमें मैं और मेरे चंद दोस्त हैं, और ये हम खड़े हुए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्टडीज़ इन शरिया एंड जुडिशरी, हाफिज़ अनस नज़र 99J, बड़ा मशहूर ये उनका इंस्टीट्यूट है। हाफिज़ अनस नज़र से पहली मुलाकात जिसने मेरी ज़िंदगी तब्दील कर दी, जिस मुलाकात ने, हाफिज़ अनस नज़र, ये मुगीरा लुकमान हमारे रीजनल डायरेक्टर, उनके मामू हैं। और जितना मैंने अनस भाई से सीखा मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उनकी एक एक चीज़ से, उनके बोलने के अंदाज से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बात करने के अंदाज से, उनके सवाल के जवाब देने के अंदाज से, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है। मैं इसीलिए यूथ को कहता हूँ कि अच्छे उलमा मौजूद हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं उलमा को कुछ बुरा कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारी यूथ अक्सर ही कहती है जी कि नहीं उलमा बड़े सख्त होते हैं, उलमा से मुतनफ़र हो जाता है हमारा पढ़ा लिखा तबका। मैं उन्हें कहता हूँ कि नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर हमाद लखवी माशाल्लाह इंतहाई सोबर, इंतहाई मॉडरेट, पढ़े लिखे आलिम दीन। हाफिज़ HM ज़ुबैर साहब माशाल्लाह जैम हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली ओपिनियन देते हैं, पढ़े लिखे तबके को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह शेख अनस नज़र उनमें से हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ी यादगार तस्वीर है कि मुगीरा से और शेख अनस नज़र से पहली हमारी मुलाकात 2010 में हुई, एंड इट चेंज्ड एवरीथिंग। जो इल्मी साइड थी, अकीदा, उसूल तफसीर, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर हमें अनस नज़र से पता लगना शुरू हुई कि असल में जो मनहज है, अकीदा है, वो क्या होता है। पहली बार मेरी जो है वो तारीफ़, अकीदे की तारीफ़ यहाँ पर इनसे मिलकर हुई। बहुत फिर डिस्कशंस चली। इस्लामिक ब्रदर्स एक ग्रुप था, वहाँ पर मैं एडमिन भी था, मुगीरा भी एडमिन थे, अनस भाई भी एडमिन थे, मेरी बड़ी ट्रेनिंग हुई। वहाँ लोग सवालात करते थे। अनस भाई ने मुझे एक वेबसाइट बताई थी, एक तो इनका अपना मुहद्दिस फोरम था जहाँ फतावा थे, दूसरा islamqa.com, वहाँ से मैं देखता था उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन, वो पढ़ता था, वो फतवा शेयर करता था लोगों के साथ। तो मेरी अपनी बड़ी ट्रेनिंग हो रही थी फ़िक़्ह के हवाले से, फ़िक़्ही मसाइल के हवाले से। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ने यहाँ पर भी ट्रेनिंग कराई काफ़ी अर्सा। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं हमज़ा ज़ॉट्सिस के साथ। ये आप में से कुछ लोगों को याद होगा, भाइयों को 2012 में हमने हमज़ा ज़ॉट्सिस को दावत दी थी पाकिस्तान आने की, और ये आए। ये जगह पता है कौन सी है? दीवाने ख़ास के बाहर टेंट शेट लगाए थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर, दीवाने ख़ास के बाहर। तो तब हमारे पास दीवाने ख़ास जगह होती थी। पीछे नदीम अशरफ भाई भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत यादगार हमारा इवेंट था। इससे यूथ क्लब को बहुत फ़रोग मिला था, बहुत टॉप पे माशाल्लाह हमारा काम किया, क्योंकि हमज़ा ज़ॉट्सिस जैसे लोग हमारे लोगों ने देखे नहीं हुए थे। हमारे लोगों ने मतलब वो ट्रेडिशनल लोग जैसे मसाजिद में ट्रेडिशनल काम होते देखा था। तो ये पहली बार इस नौयत का काम था कि यार इस तरह के दाइज़, यानी पढ़ा लिखा एक बंदा जो दुनिया में भी बहुत पढ़ा लिखा है, जो एथीज़म को उन्हीं की किताबों से रद्द कर रहा है, उन्हीं की फ़िलासफ़ी से रद्द कर रहा है, ये एक बड़ी फैसिनेटिंग बात थी हमारे लोगों के लिए। तो ये भी मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि देखें
बहुत से भाई मुझसे सवाल करते हैं कि हमने पब्लिक स्पीकर बनना है, हमने आगे आना है। मैं उन्हें कहता हूँ कि आपको शायद आज मैं इस तरह तो नज़र आ रहा हूँ टॉक्स देते, लेकिन आपको ये जर्नी नहीं नज़र आ रही। मैं ड्राइवर बन के फिरा हूँ इनका, स्पीकर बडी बन के फिरा हूँ। मैंने इनके बैग्स उठाए हैं। अदनान राशिद के साथ मैं फिरा हूँ स्पीकर बडी बन के। अब्दुर्रहीम ग्रीन साहब का मैं स्पीकर बडी था, ये जो अपना कॉन्फ्रेंस हुई थी ये पीसी होटल में, जर्नीज ऑफ द हार्ट, उनका स्पीकर बडी मैं था। स्पीकर बडी होता है जो स्पीकर के साथ साथ रहता है, पानी पूछता है, खाना पूछता है, उनका सामान उठाता है। तो ऐसे नहीं बंदा जो है ऊपर आ जाता। मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उनसे बहुत कुछ सीखा, उनकी टॉक्स वगैरह। ट्विन्स ऑफ फेथ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्विन्स ऑफ फेथ की बात बता रहा हूँ। तो ये 5-6 साल में क्या कर रहा था, 2007 से लेके बल्कि 7 साल 2014 तक सही बुखारी, सही मुस्लिम माशाल्लाह हम बैठ के पढ़ते थे, रियाज़ुस सालिहीन, बुलूगुल मराम, शेख सालेह अल फौज़ान की इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। 2010 में इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लिया माशाल्लाह। 3 सेमेस्टर मेरे मुकम्मल है, 3 सेमेस्टर के कोर्सेज़ अभी मैंने दोबारा कंटिन्यू किया, बीच में फ्रीज़ करवा लिया था। तो बताने का मकसद है कि दावा में एकदम नहीं हम आए, हमने पहले उलमा में बैठे, उलमा से बहुत कुछ सीखा, ख़ुद भी अकीदा फ़िक़्ह वग़ैरह पढ़ा, अभी भी पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमज़ा ज़ोट्सिस जैसे डायनामिक दाइज़ इनके स्पीकर बडीज़ बने, उलमा के साथ उठे बैठे, स्पीकर्स को के ड्राइवर तक बनकर गए, बहुत कुछ सीखा, उनको स्टेज पर बोलते देखा, सवाल जवाब वगैरह। ये एक और पिक्चर है, ये मेरी जर्नी का एक और एस्पेक्ट है। मेरे साथ दोस्त हैं हसन अदनान, ये हम हैं शारजा में, 2013 की बात है। ये अब हम एक और ट्रेनिंग लेने गए, ठीक है ना। ये आपको जो इस वक्त सामने मैं नज़र आ रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि मैं बस उठा और स्टेज पर आ गया, नहीं। उलमा में बैठे, उलमा से बहुत कुछ सीखा, मनहज, अकीदा, ये सारी बातें कोशिश की सीखने की। उसके बाद हमज़ा ज़ोट्सिस वाली जैसे दाई से एक और साइड पकड़ी, लिबरलिज़म का रद्द और ये वो लिबरलिज़म वर्सेस इस्लामिक सिविलाइजेशन वगैरह वगैरह। ये फिर साइड है पब्लिक स्पीकिंग की, निसार नादियात वाला। ये उनसे हम ट्रेनिंग लेने गए थे पब्लिक स्पीकिंग की, कि चलो अब दावत करनी है तो ट्रेनिंग होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं आ जाना पब्लिक स्पीकिंग में। तो माशाल्लाह निसार भाई ने हमें अल्लाह के लिए बग़ैर किसी मुआवजे के, अनबिलीवेबल, बग़ैर किसी मुआवजे के, ऐसा बंदा आपको आज नहीं मिलेगा, बग़ैर किसी मुआवजे के हमें बुलाया, ठहराया, होटल में ठहराया निसार भाई ने, और हमें पब्लिक स्पीकिंग दी वहीं होटल के रूम में। 3 दिन की ट्रेनिंग थी, बहुत ज़बरदस्त हमारी ट्रेनिंग की, एक एक चीज़ हमें सिखाई, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार उनका अब तक हूँ। ये 2013 की बात है। ये तस्वीर 2015 की है, बिलाल फ़िलिप्स हफिज़हुल्लाह ये सामने बैठे हुए, मैं ये कैप वाला मैं हूँ जो कि नज़र नहीं आ रहा, मुगीरा आपको नज़र आ रहे हैं। ये हम इनसे गाइडलाइन ले रहे हैं कि काम करना है कैसे करें, यूथ क्लब को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इन्होंने हमें कुछ गाइडलाइंस दी, ऐसे ऐसे करें, इल्म की तरफ लाएं लोगों को, एजुकेशन की तरफ लाएं, हमें प्रमोट करें, ऐसी बहुत सी बातें हुई। हमारी इनके साथ कोलैबोरेशन है, यूथ क्लब इनका सेंटर बन गया, अभी तक है एग्जामिनेशन सेंटर इनका माशाल्लाह, इनके एग्ज़ाम यहाँ यूथ क्लब में होते हैं, तो इनके साथ ताल्लुक़ बना, वेस्टर्न उलमा के साथ माशाल्लाह। फिर ये एक मेरी ख़ास जर्नी 2011 में मेरी जो जॉब लगी थी CB&I में, वन ऑफ द टॉप मल्टीनेशनल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस वक्त इसका नाम मैकडरमेट है। तो ये मैंने हेलमेट उसका पहना है, CB&I हेलमेट पे लिखा है, ये फील्ड में हूँ मैं, ऑयल एंड गैस फील्ड में मैं गया, माशाल्लाह अच्छी सैलरी थी, रिहाइश बहुत अच्छी थी, और सुबह दोपहर शाम का खाना फ्री था। तो वो जो सैलरी थी वो मेरी पॉकेट मनी ही थी बेसिकली, लेकिन बस नहीं वहाँ पे एडजस्ट हो सके, क्योंकि नहीं रिलेट कर पाया मैं कि यार मैंने तो एक ख्वाब देखा था 2007 में कि मैंने तो दीन का काम आगे फैलाना है, नौजवानों तक लेकर आनी है बात। तो अगर मैं यहाँ पर रुक गया, यहाँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो मैं मशीनों के साथ ही फिर रहूँगा। ऑल्दो मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में किए जाए जॉब, फैमिली को पालना भी ज़रूरी है, लेकिन ये कि उस वक्त हमने तवक्कल किया, मशवरा किया उलमा से, उन्होंने कहा नहीं अगर आपका एक ख्वाब है आप उसको पूरा करें। निसार भाई से मशवरा किया, उन्होंने भी यही मशवरा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसीजन लिया, अल्लाह पे तवक्कल किया, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह, वापस आए। माँ बाप की खिदमत भी एक जो है वो नीयत थी, माँ बाप का मैं अकेला बैठा हूँ कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आए। आज यकीन नहीं आता 2021 है, कहाँ 2011 जब जॉब छोड़ी थी और 10 साल हो गए। आज एक ख्वाब लगता है कि हमने एक छोटे से कमरे में बैठ के ख्वाब देखा था कि दीन का काम करना है और इस तरह करना है और उस ख़ास तबके पे करना है जो इग्नोर हो रहा है, जिनकी तरफ अनफॉर्चुनेटली हमारा मजहबी तबका नहीं पहुँच पा रहा, फॉर वट एवर रीज़न, जो भी वजूहत है ना वो आते हैं उनके पास। आज माशाल्लाह वो तबका हमारे से मुतासिर है अल्लाह के फजल से। सिविल सर्विसेज एकेडमी में हम गए, पुलिस लाइन्स हम गए, गवर्नमेंट के लोग, आर्मी के लोग। अल्लाह ताला की बात देखें, दीन खालिस है, खालिस चीज़ बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट की जाए, ये हो ही नहीं सकता कि लोग उसको एक्सेप्ट ना करें। माशाल्लाह आज ऐसे ऐसे लोग, आप हैरान होंगे, सेलिब्रिटीज़ ज़िया भाई को अप्रोच करते हैं, सेलिब्रिटीज़ की तवज्जो हो गई है दीन की तरफ, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने की वजह से।
मुझे खुद पर्सनली माशाल्लाह गवर्नमेंट के लोग अप्रोच करते हैं, सवालात पूछते हैं, समझना चाहते हैं, हमसे एक उम्मीद लगा ली ना उन्होंने कि यार ये जो मजहबी तबका हमें नज़र आ रहा है, ये कुछ मॉडरेट नज़र आ रहे हैं, बस उनका एक वो सोच है उनकी, उस सोच के मुताबिक वो अप्रोच करते हैं। हम उन्हें उलमा, अल्लाह के ग़ुलाम बन जाओ, आर्टिफिशियल लाइफ से निकला, लेकिन जब इस आर्टिफिशियल पन से निकले, अल्लाह मिल गया, तो फिर आंखें खुल गई। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक करती थी कि यार ये सब आर्टिफिशियल है, ये चीज़ें, ये दोस्तियाँ, ये यारियाँ, ये सूटों के लिए यारियाँ, ये सब टाइम पास है। बाद में मुखलिस दोस्त वही है जो आपको दीन की तरफ लाए, जो आपको करेक्ट करे, जो आपका आखिरत का जो है वो खैर खाए। ये मुझे बाद में पता लगा। दूसरा सवाल, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं वाकई खुश हूँ? अपने आप से अंदर से पूछूं मैं खुश हूँ, और आंसर था नहीं, नो, बिग नो। वो खुशी का क्या फार्मूला है, मुझे खुशी और तस्कीन कैसे मिलेगी, उस फार्मूले की जुस्तजू में जब मैं चला और कुरान तक पहुँचा, तो कुरान पढ़ के जो तस्कीन मुझे मिली, बस वो मेरे लिए आंसर था, ये खुशी। सारा म्यूज़िक छोड़ो, म्यूज़िक बहुत एग्रेसिव म्यूज़िक मैं सुनता था, जो सोल को मतलब शेक करने वाला और इमोशंस को हाई करने वाला, सब कुछ एक साइड पे करके कुरान लगा लिया। कुरान जब सुना तो वो सुकून मिला जैसे रूह को चाहिए ये चीज़ थी। रूह में जो तज़ब्ज़ुब था वो ख़त्म हो गया। तो दूसरा सवाल, एम आई हैप्पी। तीसरा, डू आई रियली वांट टू लिव द वे आई एम लिविंग, क्या मैं वाकई ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जो मैं गुजार रहा हूँ? लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या हम करते हैं, क्या वाकई हम ये गुजारना चाहते हैं? द आंसर इज़ अ बिग नो। नहीं, हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, हम अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लोग खुद ही खुश हो जाएंगे, अल्लाह उन्हें भी खुश कर देगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक करती थी कि क्या मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, या आर्टिफिशियल लाइफ जीना चाहता हूँ? नहीं। और चौथा सवाल, कैन आई रियली गेन द प्लेजर ऑफ पीपल, क्या मैं लोगों को कभी राज़ी कर सकता हूँ, खुश कर सकता हूँ? नहीं। ये नौजवानों से मेरा सवाल है कि आप गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, आप रिलेशनशिप्स बनाते हैं हराम, क्या आप उसको कभी खुश कर सकते हैं? कभी भी उसका दिल चेंज हो सकता है, आपको छोड़ के जा सकता है, छोड़ के जा सकती है, और ऐसा होता है। रिलेशनशिप्स खत्म होते हैं, उसके बाद वो फिर कहीं और रिलेशन बनाते हैं, वो भी खत्म होता है, फिर वो कहीं और रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में वैक्यूम है, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल वैक्यूम है, एक कमी है जेन्युइन चीज़ों की, कमी है असल चीज़ों की, खलूस की। वो उस खलूस को लोगों में ढूंढते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता कि सबसे ज़्यादा खलूस उनको मिलेगा जब वो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करेंगे। उन्हें ठंड पड़ जाएगा जब वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा। ये है असल लव स्टोरी, इट्स बिटवीन यू एंड अल्लाह। और फिर बाद में अल्लाह मुखलिस लोग खुद कनेक्ट किए जाता है आपके साथ, आपको मुखलिस वाइफ भी देता है अल्लाह ताला, आपको मुखलिस दोस्त भी देता है अल्लाह ताला, आपके साथ वफादार लोग अटैच करता जाता है। ये है फ़लसफ़ा। अब ये पा जाए हमारी यूथ तो क्या ही बात है, अगर वो सोचें इस पर। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। मैं तस्वीर आपके साथ शेयर की, ये मेरी जर्नी है, और मुझे कभी कभी खुद यकीन नहीं आता। अल्लाह से दुआ कीजिएगा इस्तकामत की, और अल्लाह ताला जो है वो हमें दीन का काम करने की मज़ीद तौफ़ीक दें, गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाएँ, और हमारी नौजवान नस्ल को जो है वो अक्ल दें, समझ दें, शऊर दें। ये जो 4 सवालात मुझे क्लिक किए थे, मैं चाहूँगा हमारी यूथ इन 4 सवालों पे ज़रूर सोचें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।